क्लास। हाँ दिख रहा है सर। आप सबका स्वागत है ईगल्स एकेडमी में। टीम ईगल्स का ये एकेडमी है और इस एकेडमी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके अंदर प्रोडक्टिविटी क्रिएट किया जाए, आपको मास्टर बनाया जाए, आपको एक्सपर्ट बनाया जाए, आपको लीडर बनाया जाए, ताकि आप आगे चल के और भी लोगों के ग्रोथ के लिए काम कर सके। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का एक ही प्रिंसिपल है कि यहाँ पर आप दूसरों के सक्सेस के लिए काम करो तो खुद को सक्सेस मिलती है। और ये इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत सक्सेस की नीति, यानी कि सफलता की नीति किसी और इंडस्ट्री में है ही नहीं। जिस इंडस्ट्री में जाओगे आपको सफलता सिर्फ अपने सफलता के ऊपर काम करने से आपको सफलता मिलेंगी, यानी कि अपने ऊपर काम करोगे तो आप सफलता मिलेंगे। मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता इंडस्ट्री है जहां पर आप दूसरों की सफलता के लिए काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए इस इंडस्ट्री ने दुनिया भर में आज तक पिछले 70-80 साल में इस पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री ने लगभग 42% बिलियनियर्स बनाया, सेल्फ मेड बिलियनियर्स। जो पहले रोडपति थे वो बिलियनियर बने, यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल किए हैं। और हम भी कर सकते हैं, वो सारे आम लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मगर हमें थोड़ा सा हट के सोचना होगा, कुछ अलग प्रिंसिपल्स बनाने होंगे अगर हम उस तरह के कुछ सक्सेस चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो हम आगे बढ़ते हैं आज की बिजनेस मास्टर क्लास में। बिजनेस मास्टर क्लास का मतलब क्या होता है? तो पहली बात यह है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें या कुछ भी करें, हर काम एक बिजनेस होता है। बिजनेस यानी कि एक इंडस्ट्री एक प्रकार की। तो उस इंडस्ट्री में मास्टर बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए जो क्लास होता है, जो ट्रेनिंग होती है, उसे कहते हैं मास्टर क्लास। तो बिजनेस मास्टर क्लास के मतलब है कि आप अपने बिजनेस में मास्टर यानी कि सुपर डुपर बनो, लीडर बनो, एक्सपर्ट बनो, एक एंटरप्रेन्योर बनो। उसके लिए आपको जो क्लास दी जाएगी वही है मास्टर क्लास। ठीक है, तो पहला सवाल जब स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट प्रोफेशन वेयर यू बोर्न टू डू। आप जब पैदा हुए थे क्या काम करने के लिए पैदा हुए थे? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करने के लिए पैदा हुए थे। कोई खिलाड़ी बनना चाहता था और हो सकता है कि खिलाड़ी बन नहीं पाया। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, हो सकता है कि कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई हो सकता है कि एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। तो तरह तरह के लोगों के एम्बिशंस होते हैं, तरह तरह के लोग प्रोफेशनल एम्बिशंस रखते हैं। कुल मिलाकर जो भी आपके एम्बिशन हो, जो भी प्रोफेशन आप अचीव करना चाहते हो, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, दरअसल इस चाहत के, इस सपने के, इस एम्बिशन के पीछे जो मुद्दे की बात है वो ये है कि आप कमाना कितना चाहते हो, कितना बढ़िया एक लाइफस्टाइल बिताना चाहते हो, कितना इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। यही होता है दरअसल मेन क्वेश्चन। प्रोफेशन में तो कुछ भी कर सकते हो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप बिजनेसमैन बनो, कुछ भी बनो, मगर पीछे का जो अपने सपने के पीछे जो मैं बनना चाहता हूँ उसके पीछे का जो रीजन है, क्यों ऐसा बनना चाहता हूँ, बनने का रीजन यही है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, जिंदगी को बेहतरीन ढंग से मैं जीना चाहता हूँ, जो चाहूं वो मैं करना चाहता हूँ। बस ये होता है हमारे मकसद। तो व्हाट प्रोफेशन वेयर यू वांट टू डू, आप खुद जानते हैं। आप आज अपने दिमाग पर जोर डालिए और पीछे की जिंदगी में जाइए और एक बार सोचिए कि जिस दिन आपने सपना देखना, आपके खुद के लिए सपना देखना शुरू किया था, उस दिन सबसे पहले आपने क्या बनना चाहा था? जो भी बनना चाहे थे आप, मगर आप आखिर में क्या चाहते थे? आखिर में चाहते थे कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल हो। मगर ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? और अगर कुछ लोगों को मिल रहा है ऐसी जिंदगी तो वो किस तरीके से ले रहे हैं, इस प्रिंसिपल्स में हम जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाता हूं जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि दुनिया कैसे चलती है। अब देखिए, जिंदगी में मैं नहीं कहूंगा कि पैसा सब कुछ है, मगर एक बात सच है कि पैसा अगर नहीं है तो जो आप चाहते हैं जिंदगी से वो भी नहीं हो पाएगा। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट विदाउट मनी यू कैनॉट गेट एनीथिंग, दैट ऑल्सो इज ट्रू। तो सबसे पहले एक मान के चलिए कि आप में से कोई बहुत गरीब है, पैसा बहुत कम है अपने पास, इसीलिए आप जो चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं और जैसा चाहते हैं उस तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। तो आपका सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा? होगा ये कि पैसा आपके पास आए, इसके लिए आप कुछ करना चाहोगे।
आप प्रार्थना करोगे कि भगवान इस बार मेरा काम बन जाए ताकि मुझे कुछ पैसा मिले। हमेशा इस तरीके का एक एटीट्यूड होंगे, हर गरीब में ये एटीट्यूड होता है, भगवान इस बार जो जिस काम के लिए मैं निकल रहा हूँ वो मेरा हो जाए। एक शुरुआती डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग में जब वो बहुत गरीब होता है, फाइनेंशियल रिच नहीं होता, तब वो जब नए प्रोस्पेक्ट के पास जाता है, पहले प्रे करके जाता है कि भगवान आज अगर ये प्रोस्पेक्ट को मैं कन्विंस कर लेता हूँ तो मेरे जिंदगी में, मेरे नेटवर्क में 4 चांद लग जाएंगे। भगवान एक बार आशीर्वाद करना, आज मेरे मुंह से जो भी निकले उससे वो कन्विंस हो जाए। ऐसा हमेशा हम प्रे करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि पैसा अपनी जिंदगी में आए, ये प्रे करते हैं, इस उम्मीद में हम सारे काम करते हैं, इस उम्मीद को लेकर। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आने लगता है, जैसे जैसे पैसा आने लगता है, हम अमीर बनते जाते हैं, और जैसे जैसे हम अमीर बनते हैं वैसे वैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसों के पीछे और भागना शुरू कर देते हैं। Am I right or wrong? पैसों के पीछे और भागना शुरू कर देते हैं, और इस कदर पैसों के पीछे भागते रहते हैं कि हर अमीर को आप देखते ही है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट से अमीर बना हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो और एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए लेकर वो अमीर बन रहा हो, या कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अमीर बनने के लिए जैसे कि दिन रात 24 घंटे हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही पिक्चर होता है, वो है पैसा। कैसे और पैसा लाया जाए, यानी कि जिंदगी ऐसा हो गया है कि बस अपने सामने कोई और सपना नहीं है, कोई और लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है पैसा, और उसके पीछे भागना चाहिए। बस इस काम में हर धनी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, और इस काम में हर धनी व्यक्ति लगे हुए हैं। और मगर हर व्यक्ति के जिंदगी में इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल तब आएगा जब अमीर से आप वेल्दी बनोगे। अब रिच बन गए हो यानी कि पैसों के पीछे भाग रहे हो, जितना ज्यादा अमीर बनोगे आप उतना ही ज्यादा पैसों के पीछे भागते रहोगे, क्योंकि पैसा ही आपका मेन लक्ष्य होगा और तस्वीर रहेगा, आंखों में सिर्फ वही दिखाई देगा, और बाकी सारे चीज अपने सामने मतलब आहिस्ते आहिस्ते जैसे गायब होते जाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, बाकी सारे चीजों की तवज्जो अपने लाइफ में कम होते जाएंगे। हर धनी व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा ही होता है। मगर जिंदगी में इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल तब आते हैं जब आप रिच से वेल्दी की तरफ मूव करते हो। वेल्दी की तरफ मूव करने का मतलब यह है कि अब पैसों के पीछे आपको नहीं भागना है, पैसा आपका गुलाम हो चुका है, आप जैसा चाहो वैसे ही अपनी जिंदगी को नचा सकते हो पैसों के बलबूते पर। यानी कि पैसा आपका गुलाम हो चुका है, अभी आपको पैसों के पीछे भागना नहीं है, और पैसों से आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसी जिंदगी हमको चाहिए। मैं आपको कुछ समय पहले, अब लगभग साल 1.5 साल पहले की एक पेपर कटिंग में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक मैगजीन से लिया हुआ, वो आउटलुक मैगजीन के हैं। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है, जो कि ये पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सर्वे रिपोर्ट दिया गया है कि रिचेस्ट 1% इन इंडिया, हमारे देश के 1% जो सबसे अमीर लोग हैं, वो हमारे देश के 73% संपत्तियों को एंजॉय कर रहा है। यानी कि हर साल हमारे देश में जितने संपत्ति होते हैं उसका 73% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों द्वारा एंजॉय किया जा रहा है, और बाकी जो 99% लोग हैं, वो बाकी 99% लोग 27% संपत्तियों को अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जरा सोचिए, 99% यानी कि इतनी भारी संख्या में लोग अगर सिर्फ 27% संपत्तियों में से अपना हिस्सा निकालना चाहेंगे, तो उस 99% में कितना बुरा होगा कंडीशन, उस 99% में कितने मतलब कितना ज्यादा कंपटीशन होंगे, कितना खराब लाइफस्टाइल होंगे। और यहाँ पर ऐसा होगा, कोई किसी को फ्रॉड करेगा, कोई किसी को लूटेगा, कोई किसी को ठगेगा, ऐसा चलता रहेगा उन 99% में, क्योंकि हमारे पास ज्यादा दौलत नहीं है। हर व्यक्ति चाहेगा कि कम दौलत में से मेरे हिस्से में कितना ज्यादा आ जाए, इसीलिए हर ताकतवर व्यक्ति दुर्बल को ठगेगा, ठगकर वो आगे बढ़ना चाहेगा। बस यही चलता रहता है। एंड दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज हैपनिंग। यानी कि गरीब और गरीब हो रहा है क्योंकि वो दुर्बल है, और अमीर बनता जा रहा है, और जिनके पास संपत्ति है उनको अमीर और गरीब किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपने जिंदगी में मशगूल है। बस दिस इज द वेरी फैक्ट ऑफ लाइफ, वेरी फैक्ट ऑफ दिस, ये सच है, ये 100% सच कहानी है पूरी दुनिया में, यही प्रैक्टिकल स्टोरी प्रिवेलिंग है। अब इस स्थिति में हमें कहां पर रहना चाहिए, या हम कहां पर रहना चाहेंगे? अपने आप से सवाल कीजिए, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा। अगर हम 1% के अंदर होंगे तो दुनिया के 73% दौलत को हम
इंजॉय कर पाएंगे, यानी कि ज्यादा दौलत होंगे अपने आसपास और अपने को कोई टेंशन नहीं होंगे और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल, एकदम फ्री लाइफस्टाइल, फ्रीडम लाइफस्टाइल हम जिएंगे। अगर हम 99% के हिस्से जब तक रहेंगे तब तक थोड़ी सी संपत्तियों में, थोड़ी सी दौलत के अंदर हम सबको डुबकी लगानी होगी और हो सकता है कि थोड़ा सा दुर्बल हो जाओ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा और मैं किसी ना किसी के नीचे गुलाम बन के ही काम करूंगा। बस ये हकीकत है, इस हकीकत से छुटकारा नहीं मिल सकता है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। अब इस हकीकत को हम अपनी जिंदगी में बदलने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स, ऐसे कुछ नीतियों का अवलंबन करना होगा ताकि हम 1% के अंदर जा सके। कैसे? अब देखिए यहां पर एक बात कहा गया है, मैंने नहीं कहा, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, रिच इज मेजर्ड इन डॉलर। डॉलर यानी कि पैसा। वेल्थ इज मेजर्ड इन टाइम। अमीरी जो है पैसों से नापा जाता है, मगर वेल्थ यानी कि संपत्ति जो सही मायने में धनी है उसे समय से नापा जाता है। वो कैसे, मैं बता रहा हूं आगे। एक और बात, wealth is a measure of a person's ability to survive so many days forward। इसका मतलब, ये दोनों बातों का मतलब एक ही है। बात का मतलब ये है कि आपके पास मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया है और आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत धनी हूं, इसके बाद भी आप पैसों के पीछे भागना नहीं छोड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप धनी तो बन गए हैं मगर आप वेल्दी नहीं बने। वेल्थ का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान के चलिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और हर महीने में आपका अच्छे लाइफस्टाइल बिताने के साथ साथ आपको एक्सपेंस जो होता है, आपका एक्सपेंस मान के चलिए लगभग 25,000 होता है। तो 1 लाख में 4 महीना चलेगा तो 1 करोड़ में कितने दिन चलेंगे? 1 करोड़ में 100 लाख है, 100 लाख है, तो 100 लाख इंटू 4 यानी कि कितने महीने चल सकते हैं आप हिसाब लगा सकते हो। इसके बाद आपके पास फिर से पैसा नहीं रहेगा, इसके बाद आपके पास फिर से पैसा नहीं रहेगा, यानी कि आप बगैर काम किए आपके पास जो पैसा है, जो सेविंग्स है, जो पैसा है, जो संपत्ति है, आप बगैर काम किए उस पैसों से एक ही तरह की लाइफस्टाइल कितने दिन जी सकते हो, उस मेजरमेंट को कहते हैं वेल्थ। मगर हम में से कोई भी, जितना भी दौलत है, जितना भी पैसा हमारे पास है, बगैर काम किए हम लोग बहुत दिनों तक चल नहीं सकते। और ये बात इस दौरान, इस लॉकडाउन पीरियड में ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, ये सबको पता चल चुका है। सिर्फ 50-55 दिन के अंदर लोग मतलब ऐसे हो गए हैं कि अगर खुलेगा नहीं तो खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे। इसीलिए लॉकडाउन के सारे रूल्स भी लोग ब्रेक करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि लोग सरकार को मानना नहीं चाहते, लोग सरकार को मानना चाहते, मगर अपने पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो तोड़ना चाहते सारे बैरियर्स को और फिर निकलना चाहते ताकि मैं कुछ करूं और कुछ करके कुछ पैसा लाऊं, क्योंकि अपने पास जो था मे भी और 3 दिन चलेगा, मे भी और 10 दिन चलेगा। इसका मतलब यह है कि हम में से किसी के पास कोई वेल्थ नहीं है, हम लोग वेल्थ बिल्डर अभी तक बने नहीं है। वेल्थ बिल्डर जब बनेंगे तब हमारे पास जैसा जब यह ख्याल आ सकता है, जब ऐसा महसूस हो सकता है हमें कि बगैर कोई काम किए भी मैं पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूं और मेरे कई सारे पीढ़ियां भी जी सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई डिफरेंस नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको वेल्दी कहा जाएगा। ठीक है, तो हम जब तक ऐसे नहीं बनेंगे तब तक हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा कमा के हम धनी बनेंगे, मगर फिर भी हम पैसों के पीछे ही भागता रहेंगे। और जब तक पैसों के पीछे हम भागेंगे तो सपनों के पीछे भागने का हमारा काम बंद हो जाएगा, और सपनों के पीछे भागने का हमारा काम अगर बंद हो जाएगा, हमारा उद्देश्य अगर बंद हो जाएगा, तो हम अपने सपने को भूल जाएंगे, यानी कि अपने जिंदगी, अपना लाइफस्टाइल उस तरीके से नहीं बनेगा जिस तरीके से हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए कोई भी अमीर व्यक्ति सुखी नहीं होता, सुखी वो होता है जो इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को जीते है। ओके, तो किस तरीके से ये संभव है? यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि बिग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज हैविंग योर हार्ट एंड माइंड फ्री फ्रॉम वरी अबाउट व्हाट इफ ऑफ लाइफ। जिंदगी में व्हाट इफ है ना, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर वैसा हो जाए तो, ऐसे वाले सोच से आपका दिल और दिमाग
डरना जिस दिन खत्म कर देगा, जिस दिन आपका दिल और दिमाग इस बात से डरेगा नहीं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, जब तक इन चीजों से अपना दिल और दिमाग डरना बंद कर देंगे, उस दिन आप समझ लेना कि आपको आर्थिक आजादी मिल चुकी है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुका है। इज दैट क्लियर? नाउ ये कैसे मिलेगा? ऐसे ऐसे ख्यालात जिंदगी में पैदा कब हो सकता है? हमारे दिलो दिमाग में, ये दिलो दिमाग में जो डर बसा हुआ है कि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी अभी क्रैश डाउन कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, सिर्फ रेसिशन नहीं, लंबे समय के लिए रेसिशन अगर चलेगा, कब रेसिशन खत्म होगा, ऐसा अगर कोई पीरियड नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो इसे रेसिशन नहीं इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाएगा, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे चीजें टीवी में आ रहे हैं अभी। ये देख देख कर लोग पागल हो रहे हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो जब तक हमारे परिस्थितियों का डर हमारे दिलो दिमाग में छाया रहेगा, तब तक आपके पास आर्थिक आजादी नहीं है, यानी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन ये डर गायब हो जाएगा आपके दिलो दिमाग से, उस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुके होंगे। ठीक है? कैसे कैसे ये डर को हम भगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं रॉबर्ट कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट को लाया हूं इस बात को समझाने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत बढ़िया तरीके से इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में एक बात बताया है कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करे, हर काम को मोटे मोटे 4 खाने में बांटा जा सकता है। या तो एम्प्लॉयड यानी कि नौकरी करना, सरकारी हो बेसरकारी हो नौकरी करना, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि स्वरोजगार, फिर बिजनेस बिल्डर या बिजनेस ओनर, इसके बाद इन्वेस्टर। सो ESBI, ये 4 तरह के प्रोफेशनल, सारे जितने सारे प्रोफेशन है पूरी दुनिया में, सारे प्रोफेशन को 4 हिस्से में बांटा जा सकता है। इनमें से बाएं के साइड में है ENS, दाहिने साइड में है BNI। बाएं साइड में जो ENS है, इन दोनों का काम में फर्क सिर्फ एक है, ई वाला कैटेगरी जो है वो किसी और के लिए काम कर रहा है, एस वाला कैटेगरी जो है वो अपने लिए काम कर रहा है। मगर दोनों में ये छोटा सा फर्क है, मगर दोनों का रिजल्ट बराबर है। रिजल्ट क्या है? दोनों ही अपने काम का पैसा वो एंजॉय कर रहा है, यानी कि एक्टिव इनकम को एंजॉय कर रहा है। यानी एक्टिव इनकम का मतलब अगर खुद काम करेगा तो उनको पैसा मिलेगा, चाहे नौकरी हो चाहे स्वरोजगार हो। यानी मान के चलिए एक इंश्योरेंस एजेंट किसी का नौकर नहीं है, किसी का अंडर नौकरी नहीं कर रहा है, मगर वो अकेले कर रहा है। जब वो काम करेगा तब उनके घर में पैसा आएगा, जब नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। एक वकील, वो प्रैक्टिस करेगा तो पैसा आएगा, नहीं करेगा तो नहीं आएगा। यानी कि अपने काम का जो रिजल्ट जो एंजॉय करते हैं, उन्हें उस इनकम को कहा जाता है एक्टिव इनकम। तो ये बाएं हिस्से में जो ENS होता है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ई वाला कैटेगरी जो है किसी और के अंडर में काम कर रहा है, एस वाला कैटेगरी किसी और के नहीं, अपने लिए काम कर रहा है। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब बराबर है। ये लोग एक्टिव इनकम को एंजॉय करते हैं, यानी कि खुद के काम से कमाने वाला पैसा ही एंजॉय करते हैं। और खुद अकेले के द्वारा जो इनकम होगा, वो इनकम काफी कम होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के एबिलिटी लिमिटेड है, उसके पास टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, एक्सपर्टाइज लिमिटेड है एक व्यक्ति का। इस वजह से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं कर सकता जितने उनको जरूरत है उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को लाने के लिए। और इस लेफ्ट वाले कैटेगरी में, यानी कि एस और ई को मिलाकर पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, उस समुदाय को 80% देखा गया है। मतलब यानी कि पूरी दुनिया में 80% लोग इस बाएं वाले हिस्से में होता है। ठीक है? और 20% जो हिस्सा है, 20% जो हिस्सा वेल्थ है पूरी दुनिया का, जितनी भी दौलत है पूरी दुनिया में, उस दौलत का सिर्फ और सिर्फ 20%, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल वेल्थ, 20% पूरी दुनिया की दौलत इन 80% लोगों के भाग्य में है। यानी कि पूरी दुनिया का इतना बड़ा समुदाय छोटे से एक दौलत का एक छोटे से हिस्सा को एंजॉय करते हैं। 20% अगर वेल्थ को लेकर 80% लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो 80% लोगों में बहुत ही हंगामा रहेगा, कंपटीशन रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, ताकतवर दुर्बल व्यक्ति के ऊपर भारी पड़ेगा, ये सब चलता रहेगा, ठगी चलता रहेगा, वगैरह वगैरह, सब तरह हर तरह की चीजें चलते रहेंगे। किसी ने किसी को ठग लिया तो हम बहुत सारे बददुआएं देंगे, ऐसा करना नहीं चाहिएगा भाई, आपके अंदर इंसानियत नहीं है क्या, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हम कहेंगे। मगर इन सब बातों का प्रैक्टिकली कोई मायने इसीलिए नहीं रखता है
क्योंकि असल में ये कारण बनता है इस दुनिया का, इस इकोनॉमिक फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है कि इस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ 80% लोग हैं और 20% वेल्थ को ये लोग अपने आप में शेयर करते हैं। जो राइट साइड का कैटेगरी है, इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक है बी, एक है आई। बी कैटेगरी यानी कि बिजनेस ओनर, आई कैटेगरी यानी कि इन्वेस्टर्स। बिजनेस ओनर का मतलब है एक बिजनेस सिस्टम का वो मालिक है, और बिजनेस सिस्टम को अकेला तो कोई व्यक्ति चला नहीं पाएगा, यानी कि बहुत से व्यक्तियां मिलाकर एक सिस्टम को चलाया जाता है और वो सिस्टम का मालिक है। तो मालिक बनकर कभी वो काम करे कभी वो ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उनका काम चलता जाएगा। और इतने सारे व्यक्ति मिलकर उस काम को कर रहा है, इस वजह से उनके पास वर्किंग आवर्स भी ज्यादा है, इनके पास इसीलिए पैसा भी ज्यादा आएगा। ठीक है, यानी कि दूसरों के काम से उनको पैसा मिलेगा। और लास्ट वाला क्वाड्रेंट जो राइट साइड में है वो है आई। आई का मतलब है इन्वेस्टर, यानी कि यहाँ पर जिनके पास बहुत सारा दौलत है, बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसों को काम में लगाएंगे और पैसा उनके लिए कर्मचारी बन के काम करके देगा। ठीक है, ये दो प्रकार के लोग जो राइट साइड में है क्वाड्रेंट का, वो पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, यानी कि दूसरे सिस्टम या दूसरे व्यक्तियों द्वारा काम किया गया काम करने से जो पैसा आता है उसका इंतजाम, उसका वो एंजॉय करते हैं। इसका मतलब पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम आप चाहे तो जितना ज्यादा हो सके आप कमा सकते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो सकता है, आपके पास अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। इस वजह से आपका काम करने के आवर्स भी अनलिमिटेड हो सकते हैं, पोटेंशियलिटी भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। इस वजह से आपको बहुत ज्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा, और इस प्रकार के इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। तो राइट साइड के राइट क्वाड्रेंट में रहने वाले जो व्यक्ति है वो पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 20% है, सिर्फ और सिर्फ 20%। और पूरी दुनिया का जितने दौलत है उनमें से 80% दौलत इन 20% लोगों के पास है। अब जरा देखिए, इतना ज्यादा दौलत दुनिया का सिर्फ 20% लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए सबके पास बहुत ज्यादा दौलत है। और यही वजह है कि यहाँ के सारे लोग इस क्वाड्रेंट के यानी कि राइट साइड के सारे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, इसीलिए बहुत बढ़िया तरीके से जी सकता है ये लोग, इसीलिए मनचाहा ढंग से अपने लाइफस्टाइल को बना सकता है। तो हमें हमेशा ट्राई करना होगा कि हम में से हर कोई हम में से या तो हम इस लेफ्ट कैटेगरी में से या तो हम ई में है या तो हम एस में है, या तो हम ई में है या तो हम एस में है। मगर हमें ई और एस में से या तो हम नौकरी कर रहे हैं किसी का अंडर में, सरकारी हो या तो प्राइवेट हो, या तो हम स्वरोजगार है मगर बहुत बड़ा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अकेले ही काम कर रहे हैं, या तो छोटे दुकान का मालिक है या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा कि राइट साइड में ये बी वाला क्वाड्रेंट या आई वाला क्वाड्रेंट में हम शिफ्ट हो जाए। हम डायरेक्टली आई वाला क्वाड्रेंट में तो कभी शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा जिनके पास बहुत ज्यादा होगा वही जाएगा, तो आई वाला क्वाड्रेंट के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। मगर हमारे पास रह जाएगा बी वाला क्वाड्रेंट, यानी कि अगर आप ई में हैं तो ई से बी में जाना होगा, कैसे? अगर एस में है तो एस से भी आपको बी में जाना होगा, तो कैसे? अगर आप एम्प्लॉयड है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी भी कैटेगरी में है, वहां से आप बी कैटेगरी में कैसे जाएंगे, ये हमारा सवाल है। यानी कि किसी बिजनेस सिस्टम का मालिक कैसे बनेंगे? सिस्टम का मालिक मतलब उस बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे और उस सिस्टम का मालिक होंगे, इसीलिए बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। और ऐसा वाला जिंदगी आपके पास कब आ सकता है? जब आएगा तभी आप पैसिव इनकम ले पाओगे, दुनिया के 20% लोगों में आप शामिल हो पाओगे, और तो और दुनिया के 80% दौलत को आप इंजॉय कर पाओगे। और ये कैसे हो सकता है? ये बी क्वाड्रेंट पे हम जा कैसे सकते हैं? ई और एस से बिजनेस सिस्टम का मालिक कैसे बन सकते हैं? संभव तो आज से 70-80 साल पहले ये कभी भी संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस सिस्टम का मालिक बनने के लिए हमें या तो जैसे मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं, इस तरह के किसी अमीर घराने के अमीर घराना हमें विरासत में मिलना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला, तो हम कर नहीं सकते, ये वाला क्वाड्रेंट पे हम जा नहीं सकते। या तो हमें बहुत बड़ा एक कंपनी खोलने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होने चाहिए, ये भी अगर नहीं है तो भी हम बी में नहीं जा सकते। तो हमारे पास तरीका क्या है? आज से 70 साल पहले, 70-80 साल पहले
जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी, तब इस इंडस्ट्री ने दिखाया था कि हम लोग, जो लोग कंज्यूमर्स थे, दुनिया के सारे लोग कंज्यूमर्स थे, सारे कंज्यूमर्स लोग जो मार्केट का अहम हिस्सा है, हम लोग अगर मार्केट में, किसी भी मार्केट में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मार्केट ही नहीं चलेगा, दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। अगर उस बिजनेस में हम होने से बिजनेस चल रहा है, और हम ही लोग अगर अपने आप में नेटवर्क कर ले, अगर अपने आप में एक दूसरे से जुड़ जाए और जुड़कर अगर एक सिस्टम में आ जाए और उस सिस्टम को बनाने वाला सिस्टम के ऊपर आ जाए, तो एक व्यक्ति बिजनेस ओनर बन सकता है। और यही प्रिंसिपल के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग बना है। तो आखिर में अगर आप पैसिव इनकम लेना चाहते हो, एक कॉमन आदमी बनने के होने के बावजूद भी, तो एक ही जरिया हो सकता है फिलहाल, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो बी क्वाड्रेंट पे जाने के लिए हमारे पास एक ही जरिया है, नेटवर्क मार्केटिंग। दैट कैन बी द ओनली सोल्यूशन। अगर नेटवर्क मार्केटिंग हमने शुरू किया और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हमने बहुत से लोगों का नेटवर्क बना के काम में लाया, तो बहुत से लोग जो काम करेंगे, बहुत से लोगों के काम का पैसा हमें मिलेंगे, काम का रिजल्ट हमें मिलेंगे, और हम अपना पैसिव इनकम को बढ़ा पाएंगे। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कितने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ ला सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपकी तैयारी के ऊपर। आप कितने बढ़िया तैयारी कर सकते हो। उस तैयारी के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, कुछ अपने आप को डेवलप करना होगा। उस डेवलपमेंट के लिए ही मैंने इस बिजनेस मास्टर क्लास को रखा है, जिसका पहला अध्याय आज होगा, कल होगा इसका दूसरा अध्याय। आज का अध्याय ये होगा कि मैं ऐसे 5 नीति बताऊंगा, 5 नीतियां बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनना चाहता है, बहुत ऊपर जाना चाहता है, वो किस तरीके से वो सफल बन सकता है। और काल में आपको सिखाऊंगा इस नीतियों के अप्लाई करने के लिए आप अपने पावर को कैसे और अपग्रेड करोगे, यानी कि आपने अपना लीडरशिप को और कैसे महान बनाओगे, वो मैं कल सिखाऊंगा आपको। तो आज सिखाऊंगा आपको मैं 5 नीतियां, जिसकी बहुत जरूरत है। इन 5 में से एक भी चीज अगर आपसे छूट जाए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिल सकती। तो अभी तक हमने जो जाना, उसमें ये बात समझ में आ गया है, नेटवर्क मार्केटिंग हम आम आदमियों के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके जरिए हम बी क्वाड्रेंट में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर बी क्वाड्रेंट में हम जाएंगे, उसके बाद आई क्वाड्रेंट में भी आगे चलकर आ सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर को जानता हूं, पिछले 15 साल में ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर से मिला हूं, जो आज के दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस ओनर होने के साथ साथ आज इन्वेस्टर भी है, और शेयर मार्केट में बहुत सारे बिजनेसेस में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए पैसा भी आप काम कर रहा है और उनके लिए लोग भी आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकते हैं, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है और हमारे जिंदगी में भी हो सकता है। मगर मैंने एक चीज को स्टडी किया पिछले 15 साल में, जो मैं अब 5 प्रिंसिपल बताऊंगा, वो सारे के सारे प्रिंसिपल मेरे प्रैक्टिकल लेसन से मैंने दिया है। और इसके ऊपर मैंने मेरे फेसबुक पेज में भी एक पोस्ट डाला था मैंने कुछ दिन पहले, उसको रीशेयर किया था कुछ दिन पहले, बहुत पहले मैंने डाला था अपने पेज में। मेरे नाम से एक पेज है, उसे भी आप लाइक कर सकते हो। आप जैसे ही हिमांशु रॉय ऑफिशियल बोल के आप सर्च करोगे, आप @हिमांशु रॉय ऑफिशियल करके आप सर्च करना, इकट्ठे लिखना, कभी गैप मत छोड़ना। @हिमांशु रॉय ऑफिशियल करके सर्च करना फेसबुक में, तो मेरा पेज मिल जाएगा। उस पेज को लाइक कर लेना, तो मेरे पेज के सारे इंटीमेशन आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि उस पेज में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, लीडरशिप और इस तरह के रिसोर्सेज ऊपर मैं बात करता हूँ। तो इस पर्टिकुलर इशू को भी मैंने रीशेयर किया था वहां पर। तो ये जो 5 फॉर्मूला है, इस 5 फॉर्मूला मैंने एक दिन में हासिल नहीं किया। मैंने सालों बहुत लोगों के साथ काम करने के बाद, बहुत साल लोगों के साथ काम करने के बाद, मैंने उन लोगों के कैरेक्टर से कुछ चीजों को मैंने हासिल किया, और वहां से मैंने 5 थ्योरी निकाला। और मैंने देखा ये 5 चीजें हम सबके कैरेक्टर में होंगे, हम सबके एटीट्यूड में होंगे, तो 100% हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की तरफ जा सकते हैं। मगर इसके बाद एक अध्याय और रह जाएगा। ये 5 नीतियां आपके पास आ गए हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 5 आपके पास तो आ गया है। इसको अप्लाई करने वाले होंगे कौन? आप। इसको अप्लाई करने वाले होंगे आप। अभी अप्लाई करने वाला जो आप होंगे, आपको भी डेवलप करना होगा। आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो 5 फॉर्मूला सही तरीके से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके किचन में मान के चलिए कि चिकन धो के काट के अच्छी तरीके से पीस बना के रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मसाले रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिया गया है, जिससे आप चिकन कारी या
चिल्ली चिकन या कुछ भी एक चिकन का आइटम बनाओगे, ठीक है, मगर बनाने वाला कौन हो आप। इंग्रेडिएंट सारे आपको मिल चुका है, ये चीजें चाहिए, इससे बनेगा, मगर बनाने वाला कौन है आप। आपको अगर इन चीजों का ठीक ठाक से मिलाना नहीं आएगा, अगर नमक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, कम होने से भी नहीं चलेगा, तीखा थोड़ा मिर्च थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो तीखा हो जाएगा, लोग नहीं खाएंगे, कम हो जाएगा तो टेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा, हल्दी अगर ज्यादा गिर जाएगा तो ये मतलब बहुत ही मतलब कड़वा हो जाएगा ये चिकन, और अगर कम हो जाएगा तो टेस्ट नहीं आएंगे। यानी कि इंग्रेडिएंट्स को कैसे संभालना है और किस तरीके से चिकन का वो आइटम अच्छा बढ़िया बनाना है, उसके लिए बनना पड़ेगा आपको एक्सपर्ट। यानी कि विषय दो है, पहला विषय क्या है, आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स जानना होगा क्या क्या चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स मैं आज बता रहा हूं कि आपको ये हथियार चाहिए, बता रहा हूं, कल मैं बताऊंगा इन हथियारों का इस्तेमाल कौन करेंगे, आप करोगे, क्योंकि आपको कुक आइटम दे दिया गया है, कुक आप हो, अभी आप पकाओगे, पकाने के लिए पहले कुक तो बन जाओ, इसीलिए आपको कैसे एक्सपर्ट बनना होगा वो मैं कल दूंगा आपको। तो पहला लेसन, आज का जो लेसन है बहुत ही खास है, सिर्फ 5 फॉर्मूला है, इनको याद रखना आसान है, इनको भूलना भी आसान है अगर आप चाहो तो, अगर आप सीरियसली ना लो, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर देता हूं आज का 5 प्रिंसिपल। आर यू ऑल रेडी? लेट्स बिगिन द 5 प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या है। पहला, हैव अ विजन, यानी कि अपना एक विजन बनाएं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग जिस दिन आप शुरू करोगे उस दिन सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को स्टडी कर लो। पूरा स्टडी करने के बाद आपने समझ लिया कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, और आपने रिजल्ट भी देख लिया बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, और अब अपने बिजनेस को भी समझ लो, जिस कंपनी के बिजनेस में शामिल होकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हो उसको भी अच्छी तरीके से समझ लो। समझने के बाद सबसे पहले आप अपना विजन तैयार करो। विजन का मतलब कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, यानी कि आप अपने भविष्य को किस तरीके से देखना चाहते हो, किस नजर से देखना चाहते हो, वो है विजन। वो पहले तैयार कर लो। अगर वो विजन आपके पास नहीं है, यानी कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि घर से जब निकलोगे ना, आप घर से जब निकलोगे, सबसे पहले निकलने से पहले आप तय करते हो कि मुझे जाना कहाँ है। इसके बाद निकलने के बाद गेट के बाहर जैसे जाओगे आपको रास्ता मिलेगा, रास्ता आपको पता चलेगा कि मुझे अगर वहां जाना है इस रास्ते से जाना होगा। अगर जाना कहाँ है, कहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं, यही पता नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। यानी कि हैव ए विजन, यानी कि कहां जाना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हो, कैसा सक्सेस चाहते हो, यानी कि भविष्य को आप कैसा देखना चाहते हो, वो सारे चीज का पहले एक डायग्राम बना लो। डायग्राम हो सकता है कि शुरू शुरू में धुंधला दिखे, मगर वो विजन, वो पिक्चर जो आप अपने बारे में सोच रहे हो, वो जितना साफ साफ दिखेगा उतना ही आप अपने विजन की तरफ अटैच होते जाओगे, उतना ही आप अपने विजन की तरफ अटैच होते जाओगे। और जितना धुंधला दिखेगा इसका मतलब है कि विजन से आप काफी दूर हो, और आपके आंखों में सिर्फ चैलेंजेस, सब सारे बाधाएं दिख रहा है। जब बाधाओं का देखना कम हो जाएगा, आपके जिंदगी में बहुत सारे बाधाएं आएंगे, बाधाओं का देखना कम हो जाएंगे, तो आपका विजन साफ साफ दिखने लगेगा। जिस दिन विजन साफ होने लगेगा उसका मतलब है कि बाधाएं कम हो रहा है। इसीलिए आपको तय करना होगा कि आपको साफ विजन देखना है या धुंधला सा देखना है। और धुंधला सा देखोगे तो आपको सिर्फ अपने सामने जितने ऑब्स्टेकल्स है, जितने बाधाएं हैं, वही दिखाई देंगे। इसीलिए जब पिक्चर में एक चीज देखो, यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया जा रहा है, जिससे आप दूर तक, यानी कि टेलीस्कोप, जो पिक्चर आपको दिख नहीं रहा है उस पिक्चर को करीब लाके साफ सुथरा करके देखो कि मैं वहां पर पहुंचना चाहता हूं, मैं खुद को उस पिक्चर की तरह देखना चाहता हूं, मेरे लिए, मेरे अपने लिए वो पिक्चर बनाया है, वो ऐसा बनना चाहता हूं, ये मेरे भविष्य है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। इस तरीके से साफ साफ, जितना साफ दिखाई देगा आपको, सोते जागते, उठते बैठते, खाते, घूमते फिरते, हर तरफ, हर वक्त जब आपके विजन आपके सामने रहेंगे, साफ साफ दिखाई देगा, तब आपके सामने कोई भी चैलेंज टिक नहीं पाएगा और आप बढ़ते ही जाओगे, बढ़ते ही जाओगे। तो प्रिंसिपल नंबर 1, हैव ए विजन, हैव ए विजन, आप इसको नोट कर सकते हो, हैव ए विजन, ओके। प्रिंसिपल नंबर 2, गेन योर मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है मैं बता दूं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपने
ट्रक या बस को तो देखा है, जब रात को वो ट्रक या बस रुक जाते हैं किसी जगह पर, पार्किंग कर दिया जाता है, तो उसे रोक के रखने के लिए छोटा सा एक ईंटा अगर उसके मतलब पहियों के सामने अगर रख दिया जाए, अगले मॉर्निंग में जब ट्रक ड्राइवर आकर जो ट्रक को स्टार्ट करेगा या बस को जो स्टार्ट करेगा, तो ईंटें हटाने होंगे, नहीं तो वो ट्रक आगे नहीं जा पाएंगे। यानी कि एक बड़ा सा ट्रक, बहुत बड़ी ट्रक है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है, एक छोटी सी ईंट भी उसको रोक के रख सकता है जब वो रोका हुआ हो। और अगर वो ट्रक चलकर आ रही है तो सामने आप एक ईंटा रख दो, उसे छलांग लगाकर उससे आगे निकल जाएंगे, आप रोक नहीं पाओगे। अगर और तेज आ रहा है तो छोटी सी दीवार को भी वो फांद कर आगे निकल जाएगा। बहुत तेज आ रही है तो कितना भी मोटा दीवार आप सामने रख दो, उसे तोड़कर आगे निकल जाएगा। यानी कि आपका गति जितना फास्ट है, यानी कि जिस काम में आप उतरे हो उस काम में कभी स्लो नहीं होना है, उस काम में कभी रुकना नहीं है। आप काम के स्पीड बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। जब भी आपके सामने कोई बाधा आएंगे, कोई ऑब्स्टेकल आएगा, वो आपको रोक ही नहीं पाएगा, आप उसे तोड़कर आगे निकल जाओगे। अगर आपके सामने जब ऑब्स्टेकल आया, आपको बाधा करने के लिए, आपको रोकने के लिए कोई भी रुकावट आया और आपका स्पीड कम था या आप रुके हुए थे, तो आप निकल नहीं पाओगे। अब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सुबह जब ठंड के सीजन में बहुत सुबह आपको उठना होता है किसी काम के लिए, या तो ट्रेन पकड़ना है, कहीं पर जाना है। आज एक बढ़िया सेशन था कहीं पर, वहां पर सेशन लेने के लिए जाना था, अच्छी टीम वहां पर आएगी, कम से कम 300 लोगों की भीड़ हो जाएंगे वहां पर, और आपको ये सेशन अटेंड करना है। इसीलिए आपको 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, और 5 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए आपका घर जो स्टेशन से बहुत दूर है, आपको कम से कम 4:30 बजे उठकर नहाना होगा। ठंड के सीजन में नहा धोकर फ्रेश होकर फिर स्टेशन जाना होगा, और फिर आपको ट्रेन मिलेगी, और फिर आप उस जगह पे पहुंच पाओगे। ऐसा अगर शेड्यूल है तो आप 4:30 बजे, जब आपको एक बार याद आएगा, आपके मोबाइल में अलार्म बजेगा कि आपको उठना है, उस वक्त आपके शरीर, आपका मन बोलेगा थोड़ा सा और सो ले, थोड़ा सा और आराम कर ले। यानी कि आप जो रोके हुए हो, इसीलिए आपको उठने नहीं दिया जा रहा है, आपका मन ही आपको उठने नहीं दे रहा है। अगर आप सोए नहीं होते रात भर, तो आपको उठाने के लिए मोबाइल में किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती। 4:30 बजते ही आप खुद जाके बाथरूम में चले जाते, आप नहा लेते। यानी कि आप चल रहे हो, इस वजह से आपको फिर से चालू होना नहीं पड़ा। मगर रुके हुए हो, चालू होने से आप सुबह उठने के समय में, आप देखो इस लॉकडाउन के समय में कैसा होता है, हम सुबह थोड़ा देर से उठते हैं। आजकल थोड़ा सा देर से हम उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई तो काम नहीं है, क्या करूंगा, वही 2-4 दोस्तों से बातें करना है फोन से, या तो चैटिंग करना है, या तो ऐसे ऐसे पूछना है, और तो कोई काम नहीं है, थोड़ा सा और सो लेता हूँ। यानी कि मन अलाउ नहीं करता। जो लोग एक्सरसाइज करते थे रेगुलरली, शायद आप लोगों ने एक्सरसाइज भी छोड़ दिए है और थोड़ा सो लेते हैं, ऐसा सोच सोच के। यानी कि जब रोके रहते हैं हम लोग, तो रोके ही रहना चाहते हैं, इसे कहते हैं एक प्रकार की इनर्शिया। और जब चलना शुरू कर देते हैं, तो हमें रोकने के लिए कोई आ जाए तो रोक नहीं सकता, हम चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। जैसे कि आप अगर लगातार प्लान शो कर रहे हो, तो रात का 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, फिर भी लगता है कि नहीं, अरे उसको भी तो प्लान शो करना था, चलो जाते वक्त उनको भी प्लान शो करके जाता हूँ। आपका रात इतना हो गया है, आपको जल्द से जल्द घर जाना चाहिए था, फिर भी आप रोकोगे, आप करते जाओगे काम। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और ये तब होता है जब आपका मोमेंटम बड़ा होता है। आप अपना मोमेंटम ऐसे रखो, इस कदर रखो ताकि आपके सामने कितने भी बाधा आ जाए, आपको रोक ना पाए, और आप आगे बढ़ते जाओ, सारे बाधाओं को तोड़कर आगे निकल जाओ। इसीलिए यह सेकंड चीज है जो आपके लीडरशिप को आगे बढ़ाएगा, वो है गेन योर मोमेंटम। इसीलिए आप जल्द से जल्द मोमेंटम को पकड़ लो। अगर आपने मोमेंटम को अभी तक पकड़ा नहीं और आपको सक्सेस चाहिए, तो मोमेंटम को पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे? हर रोज आपको प्लान दिखाना है, हर रोज किसी से बात करना है। अगर आपके पास प्लान दिखाने के लिए प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो आप अपने टीम में से किसी का प्रोस्पेक्ट निकालो और उसको प्रोस्पेक्ट बनाकर प्लान दिखाओ। यानी कि आपको निकलना है हर रोज, इतना इतना करना है, ताकि आपका एक हैबिट बन जाए और आपका मन ऐसा कहे कि आज कुछ किया नहीं तो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा होना चाहिए, तब आपको करने को और मन करेगा। और जैसे आप चलते जाओगे, आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, और जिस दिन सक्सेस शुरू होंगे ना, सक्सेस भी स्पीड से बढ़ते जाएंगे। आप रोके नहीं रोक पाओगे, और जिस दिन रोके नहीं रोक पाओगे, उस दिन आप जीत की तरफ आगे बढ़ोगे। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल फॉर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इज गेन योर मोमेंटम। सो मोमेंटम अपना गेन कर लो पहले, ताकि आपको कोई रोक ना पाए। नंबर थ्री,
सेट हायर गोल्स। गोल्स का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब एक टारगेट। विजन एंड गोल में फर्क है। विजन मतलब अल्टीमेट आप क्या बनना चाहते हो, दैट इज विजन। एंड टारगेट का मतलब कोई अचीवमेंट से हो सकता है। हो सकता है कि मैं इतने समय में इतना बिजनेस करना चाहता हूं, ये एक हो सकता है। हो सकता है कि मैं फलाना अचीवमेंट लेना चाहता हूं। हो सकता है कि मैं इंटरनेशनल एक ट्रिप अचीव करना चाहता हूं। तो ये सब होता है गोल्स। सेट हायर गोल्स यानी कि सबसे पहले आप अभी आपके सामने कौन सा गोल है उसे आप सेट करो। जैसे ही उस गोल को आप अचीव करोगे, उसके साथ साथ उसके ऊपर वाले गोल को आप सेट कर लो। यानी कि गोल को अचीव करने के बाद आप रुक मत जाना, क्योंकि रुक जाओगे तो मोमेंटम गिर जाएगा। जैसे ही मोमेंटम गिर जाएगा, आपका रिस्टार्ट होने में बहुत एनर्जी लगेंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए वहां पर आपका मोमेंटम गिराना नहीं है, गोल अचीव होते ही एक सेलिब्रेशन कर देना है, ताकि सेलिब्रेशन में आपको मोटिवेशन और मिल जाए और मोमेंटम और बढ़ जाए और आपको हायर गोल की तरफ आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, सो सेट योर गोल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑलवेज गोल्स को हायर रखना है, गोल को हायर रखना है। इज इट क्लियर? गोल को अगर हायर नहीं रखेंगे, मैं कहना चाहूंगा कोई स्क्रीन के ऊपर लिख रहा है तो स्क्रीन के ऊपर मत लिखिए प्लीज, क्योंकि सारे लोगों को वो डिस्टर्ब करेगा। प्लीज प्लीज मत लिखिए स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो सेट हायर गोल्स। हायर गोल्स का मतलब है आपको एक गोल अचीव करने के साथ साथ वहां पर सेलिब्रेशन करके बैठ नहीं जाना है, क्योंकि बैठ जाओगे तो मोमेंटम फिर से गिरेगा। मोमेंटम को जारी रखने के लिए, और बढ़ाने के लिए, और तेज भागने के लिए, उसके बाद सेलिब्रेशन करने के बाद फिर से एक हायर गोल को सेट कर लेना है, आगे की तरफ बढ़ जाना है। जैसे कि पहला गोल क्या होना चाहिए ओके लाइफ केयर में, कि मैं सुपर एक्टिव बोनस से ही शुरू करूंगा। सुपर एक्टिव बोनस के लिए क्या करना चाहिए, अपने दोनों टीम में 50,000 बीबी का बिजनेस निकालना होगा। 50,000 बीबी में कितना सेल चाहिए, मैक्स टू मैक्स अगर 30% बीबी मान के भी चले तो 1.5 लाख का सेल। यानी कि दोनों लेग में अगर 1.5 लाख का सेल अगर आ जाएगा तो हम इस बिजनेस में सारे अचीवमेंट्स ले सकते हैं, सारे इनकम को हम अचीव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्लान नहीं है जिसमें सिर्फ 1.5 लाख का बिजनेस आप कर लो और सारे इनकम को अचीव कर लो। इट्स नेवर नेवर पॉसिबल। किसी भी प्लान को देख लो, बहुत बहुत बिजनेस करना पड़ता है, उसके बाद जाके बहुत बहुत टर्नओवर करना पड़ता है, उसके बाद आपके इनकम अचीवमेंट है। तो प्लान को स्टार्ट ही करोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे सबसे पहले टारगेट बनाना कि 50,000 का बीवी दोनों साइड में बनाना है। 50,000 बीबी टारगेट बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको कैलकुलेशन करो। 50,000 बीबी चाहिए एक साइड में, तो आपके उस साइड में इतने लोगों का एक्टिव बोनस होना चाहिए ताकि वो 50,000 बीबी आपको मिले। आप गिन के देख लो, 12 से 15 व्यक्ति अगर एक्टिव बोनस बनाएंगे मैक्स टू मैक्स, तो आपका 50,000 बीबी एक साइड में आ सकता है। तो 12 से 15 वो कौन से व्यक्ति होंगे, उन पे टारगेट लेना पड़ेगा, उनका गोल अचीव करना पड़ेगा ताकि अपना गोल बने। जैसे इस महीने में गोल बन जाता है, अगले महीने में क्या गोल हो जाना चाहिए कि अपना बीबी हर महीने बढ़ते जाए और अगले 3 महीने तक लगातार ये 50,000 का पेयर मेरा चले और हर महीने टोटल बीबी मेरा बढ़े, ताकि चौथे महीने में जाते जाते जब मैं कार फंड को अचीव करूंगा तब मेरा दोनों साइड में मेरा बिजनेस कम से कम 3 लाख से ऊपर हो। ये अपना टारगेट होना चाहिए। और जैसे तीसरा मंथ, चौथा मंथ पार हो जाता है, उसके बाद टारगेट होना चाहिए कि मेरा 7वां महीने तक पहुंचते पहुंचते मेरे दोनों साइड में मेरा बिजनेस वॉल्यूम कम से कम 7 से 8 लाख बन जाना चाहिए, ताकि मैं हाउस फंड जब लूंगा तो मेरा मंथली इनकम 2 से 2.5 लाख आना चाहिए। क्योंकि जब आपको कार फंड हाउस फंड मिल रहा हो और आपका टोटल इनकम 2 से 2.5 लाख नहीं बन रहा हो, इसका मतलब है कि हाउस फंड कार फंड लेने के बावजूद भी एक व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा है, उनको आप अपने इनकम का गारंटी नहीं दे सकते हो। वो बोलेगा भाई आपको हाउस फंड मिल रहा है, कार फंड मिल रहा है, तो आपको अगर मिला ही इनकम है 30,000 रुपया, तो कार कहां से खरीदोगे, घर कैसे लोगे, उनको विश्वास नहीं होगा। तो इसीलिए टारगेट को इस तरीके से सेट करना चाहिए, यानी कि आप अचीवमेंट ऐसे लो जो एक नया व्यक्ति अगर सुने तो उनको बिलीव हो जाए कि इस प्लान में कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से गोल सेट करना है। इसके बाद चौथा काम, चौथा प्रिंसिपल, सेट हायर डिग्री ऑफ परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब लगातार लगे रहना। आपको रुकने के लिए आपके सामने तरह तरह के चैलेंजेस आएंगे, तरह तरह के चैलेंजेस, बहुत तरह के चैलेंजेस।
कभी दूसरे कंपनियों में आपके टीम से लोग भागे जाएंगे, ये भी हो सकता है। कभी दूसरे कंपनियों की वजह से आपके कंपनी का प्लान छोटा लग रहा है, ऐसा कोई आकर कंपेयर कर सकता है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है कि कभी लॉकडाउन जैसा परिस्थिति बन जाए और आपके टीम में से ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, आपको आके बोले कि सर बहुत दिन से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, चलूंगा कैसे। इस तरह के काफी सारे बाधाएं आ सकते हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं आपके सामने, बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं। मगर उन सारे चैलेंजेस से हमें जूझना होगा। एक्सपर्ट बनकर हमें आइडिया निकालनी होगी किस तरीके से इससे जूझे और लगे रहे। जूझना हमें होगा, क्योंकि छोड़ देंगे तो अपना जो विजन था वो उसी वक्त गायब हो जाएगा अपने नजरों से, और आप पूरे मार्केट के सामने गिर जाओगे, आपका गुडविल खत्म हो जाएगा। और जैसे ही गुडविल खत्म होगा, आप बिल्कुल से बिल्कुल गायब हो जाओगे मार्केट से, यानी कि आप डिक्लाइन की तरफ चले जाओगे, आपका ब्रांड इमेज खत्म हो जाएगा, यानी कि आप सफलता के लिए आइकन नहीं माने जाओगे और आपको आने वाले समय में कोई फॉलो नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति का कोई फॉलोअर नहीं है, वो जिंदगी में अच्छा लीडर बन नहीं सकता। आप कितना अच्छा बोलते हो कोई मायने नहीं रखता, कितना अच्छा काम कर लेते हो कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कितने लोग आपको विश्वास के साथ फॉलो कर रहा है। आपके टीम में हो सकता है कि हजारों व्यक्ति है, मगर आपको कितने लोग फॉलो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। जितने लोग आपको फॉलो कर रहा है वही आपकी टीम है, ठीक है। तो इसीलिए लगे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर सूरत में लगे रहना है। दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का डिग्री को बढ़ाना है, यानी कि आपके सामने जितने बड़े बाधा आ जाए, जितनी बड़ी ऑब्स्टाकल आ जाए आपको रोकने के लिए, जितनी बड़ी रुकावट आ जाए, आप उतने ही जोर से मन को ये ऑर्डर करना है कि भाई तू कुछ भी कर ले, मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं तो आगे बढ़ के ही रहूंगा। दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस। मैं पिछले समय में बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स का वीडियो भी देखा हूँ, सुना हूँ, और इस लॉकडाउन में तो काफी कुछ सीखने का मौका मिला है, क्योंकि दूसरे लीडर का सुना हूँ, सीखा हूँ, मतलब यूट्यूब में, जूम मीटिंग्स में, अलग अलग जगह से मैं एक चीज देख लिया हूँ कि हर लीडर जो बना है, किसी का भी सक्सेस स्टोरी को आप सुनो तब वो पता चलेगा, हर सक्सेस स्टोरी के बीच में जितने सारे पॉइंट्स है ना, सारे के सारे पॉइंट्स फेलियर्स का ही है, स्ट्रगल का ही है। हर स्ट्रगल को उन्होंने चैलेंज दिया है, जितना स्ट्रगल जिंदगी में आया चैलेंज किया है, भाई तू कुछ भी कर ले, मैं तुझसे नहीं रुकूंगा, मैं तो आगे बढ़ूंगा। इस एटीट्यूड से हर फाइटर फाइट करता गया और आखिर में जाकर वो विनर बना। आज वो दुनिया में सक्सेसफुल लीडर के नाम से जाने जाते हैं। हर सक्सेसफुल लीडर का सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे तो आपको उस स्टोरी में सिर्फ स्ट्रगल्स की कहानी मिलेंगे, और आपको पता चलेगा उस स्ट्रगल के स्टोरी में, आपको पता चलेगा उस स्ट्रगल के दिनों में उस व्यक्ति ने चैलेंज को किस तरीके से चैलेंज किया था, किस तरीके से फेस किया था, मगर उसने रास्ता नहीं छोड़ा। दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस। सो परसिवियरेंस का डिग्री और बढ़ाना है, जितने स्ट्रगल आएंगे उतना ज्यादा डिग्री को बढ़ा देना है। ये है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, वर्क टिल अकॉम्प्लिशमेंट। अंत तक आपको लगे रहना है, अंत तक। जब भी आपके मन में ख्याल आए कि और अब नहीं हो सकता, उस वक्त दिमाग में एक सवाल और पैदा करना कि भाई आप शुरू क्यों किए थे, व्हाई डिड यू स्टार्ट। आज जो आप अपने मन को कमांड कर रहे हो कि मेरे ख्याल से मुझसे और नहीं होगा, मैं और नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अभी तक यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए अपनी जर्नी, मैं कुछ और कर लेता हूं। जब भी ये ख्यालात अपने दिमाग में आता है, जब भी आपके दिमाग ऐसे कमांड करते हैं, आपको कमांड देते हैं, तब अपने दिमाग से, अपने मन से आप खुद एक सवाल कर लेना। वो सवाल ये है कि व्हाई डिड आई स्टार्ट, मैंने शुरू क्यों किया था। अगर मुझे खत्म करना ही नहीं था तो मैं शुरू क्यों किया था। अरे भाई, जिंदगी में कभी किसी फिल्म को देखे हो कि इसको शुरू खत्म नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट देख के निकाल जाना है सिनेमा हॉल से। जिंदगी से कभी कि आप चिकन खाने के लिए बैठे हो कि इसको शुरू खत्म नहीं करना है, सिर्फ चखना है। जिंदगी में कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको बहुत अच्छा लगता हो, खत्म नहीं करूंगा सोच के आपने शुरू किया था? नहीं ना, नहीं ना। तो जब आपने जिंदगी के लिए जो बेहतरीन कुछ करना चाहते हो, बगैर अकम्प्लिश में, बगैर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे, आप छोड़ना क्यों चाहते हो सकता है कि आपका आखिरी बार बाकी रह गया था, हो सकता है कि इस आखिरी बार के बाद आप, हो सकता है कि आप सक्सेसफुल बन जाओगे। इसीलिए आपको तब तक नहीं रोकना है जब तक आप फ्रीडम लाइफस्टाइल में आप सेलिब्रेट कर सको, या व्हाट आई सेड आई अचीव्ड, व्हाट आई
what I thought I did, what I ordered to myself, I completed. What target I took, I achieved. जब तक आपके दिमाग में मैंने ऐसा सोचा था और मैंने कर दिखाया, जब तक आपके दिमाग से, आपके दिल से ऐसी आवाजें ना आए, ऐसी खुशी ना आए और फ्रीडम वाला लाइफस्टाइल का वो वाला अनुभूति, वो वाला अनुभव ना आए, तब तक छोड़ना नहीं है। और जब छोड़ने का मन आपके दिमाग में आए कि भाई 50,000 का मैचिंग मेरा नहीं हो रहा है, 6 महीना गुजर गया है, नहीं ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, कोई और कर लेता हूँ, भाई जहां पे जाओगे काम करना पड़ेगा। और फिलहाल मार्केट में ओके लाइफ केयर से सहज और सिंपल प्लान नहीं है। सिंपल उस प्लान को कहते हैं जिसको समझना और समझाना दोनों आसान होता है। मुझे ओके लाइफ केयर प्लान में एक ही चीज अच्छा लगा कि इसको समझना और समझाना दोनों आसान, करना और करवाना दोनों आसान। जिस प्लान में समझना और समझाना आसान, करना और करवाना आसान, उस प्लान से बेहतर प्लान मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में और कुछ है। इसी वजह से मैं ओके लाइफ केयर में हूँ। मैं किसी और कंपनी के साथ तुलना कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी तुलना में आता ही नहीं है। क्योंकि अमृत के साथ टेस्ट में किसी और चीज का तुलना आप करोगे क्या? नहीं करोगे ना, क्योंकि अमृत लोग टेस्ट के लिए नहीं पीते। अमृत क्यों पीते हैं लोग? अमृत इसीलिए पीते हैं क्योंकि उसको अमृत का लाभ होगा, यानी कि वो अमर हो जाएंगे। यानी कि उनका जो रिजल्ट है, अमृत पीने का जो रिजल्ट है, जो मिलने वाला है, वो रिजल्ट टेस्ट से कहीं ज्यादा है। अगर आप अमृत नहीं खा रहे हो, अगर आप कोई चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, कोई मिक्स्ड वेज खा रहे हो, कोई खिचड़ी खा रहे हो, तो आप उसमें टेस्ट ढूंढोगे। आप खिचड़ी खा रहे हो यानी कि वेस्टीज, तो आप टेस्ट ढूंढोगे। आप मोदी केयर खा रहे हो तो टेस्ट ढूंढोगे। अब ये कर रहे हो, टेस्ट ढूंढोगे। जब आप अमृत खा रहे हो तो टेस्ट नहीं ढूंढोगे। क्यों नहीं ढूंढोगे? क्योंकि आपको रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या है कि आप अमर बन जाओगे। अरे जिस चीज को खाने से आप अमर बन सकते हो, उसमें टेस्ट क्यों ढूंढना है भाई? टेस्ट कुछ भी हो जाए, कड़वे से कड़वा हो जाए, फिर भी खाना है इसको, क्योंकि अमर बनना जो है। तो बस जब तक अकम्प्लिशमेंट ना हो, जब तक खत्म ना हो, तब तक हमें रोकना नहीं है। खत्म के बाद जब तक हम फाइनल आवाज दिल से ना निकले, बस मैं कर दिखा दिया, तब तक आपको रुकना नहीं है। तो 5 प्रिंसिपल हमने आज सीखा है। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1 मैं एक करके बताता हूं। नंबर 1 आपको क्या करना था जब शुरू करना है? कोई मेरे साथ बताएंगे? आप अनम्यूट कर सकते हो, कोई बताएंगे नंबर 1 क्या था, आपको क्या मिला? आपने नोट किए होंगे, कोई बताना चाहेंगे? नंबर 1 पढ़न, नंबर 1 प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था? हैव ए विजन। हैव ए विजन, वंडरफुल, हैव ए विजन। यानी कि पहला वो पिक्चर बना ले जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, फ्यूचर वाला पिक्चर। नंबर 2 गेन योर मोमेंटम। गेन मोमेंटम, यानी कि अपना स्पीड इस कदर बढ़ाओ, हर बार बढ़ाओ, हर बार बढ़ाते जाओ, हर रोज बढ़ाते जाओ, ताकि आपको रोकने से आप ना रोक सके कोई। जितना भी रोकना चाहे आपको रोक ना पाए, हर बाधा को तोड़कर आप आगे निकल जाओ। नंबर 3 सेट हायर गोल। यस, सेट हायर गोल, यानी कि पहले छोटे गोल से शुरू करना है, और जैसे छोटे गोल का आप अचीवमेंट लोगे, तुरंत आपको एक सेलिब्रेशन करना है। सेलिब्रेशन क्यों करना है? तो जैसे आप सेलिब्रेट करोगे, आपको मोटिवेशन और मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर करने आएंगे और आपको बढ़ावा देंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ आप हायर गोल्स बना लो, साथ ही साथ लोगों को बनाओ कि भाई मेरा अगला गोल ये है, और साथ ही साथ लग जाना है। आपको रेस्ट नहीं करना है, रेस्ट नहीं करना, यानी कि हर महीने का टारगेट के बाद अगला महीना जब शुरू होगा, जैसे कि आज से हमारा अगला महीना शुरू हो गया है, और आज से हमें क्या करना होगा? इस महीने का टारगेट, जैसे कि ये महीना खत्म होगा, अगले महीने का फिर से टारगेट, यानी कि हमें रुकना नहीं है, हमेशा हायर गोल्स लेना है। नंबर 4 सेट हायर डिग्री ऑफ परसिवियरेंस। हायर डिग्री ऑफ परसिवियरेंस, परसिवियरेंस यानी कि निरंतरता, यानी कि नेवर गिव अप वाला जो सोच है, जो विचार है, जो एटीट्यूड है, उसे मन में पालना है। जो परसिवियरेंस, ये निरंतरता का कैसा होना चाहिए? हायर डिग्री, यानी कि इतना जोर होना चाहिए इस पे कि जितना ही कोई बाधा आपको रोकना चाहे, उससे ज्यादा आपके अंदर ताकत हो, उसको तोड़ को आगे निकल जाना कि मैं छोड़ूंगा नहीं रास्ता, भाई मुझे आगे जाना ही, मुझे रास्ता नहीं छोड़ना है। और नंबर 5
work till accomplishment, accomplishment work till accomplishment, यानी कि accomplishment. अंत तक काम करो जब तक आपको वो वाला अनुभव ना मिले, यस हमने कर दिखाया, और चिल आपका ना मन हो जाए। रिलैक्स ना हो जाए, जब तक रिलैक्स ना हो जाए। बस मैं इसी के साथ आप सबको एक रिलैक्स लाइफ का कामना करते हुए मैं आज का ये सेशन शुरू करता हूं, खत्म करता हूं, और मैं आपको